हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं आज बोर्ड पेपर पैटर्न स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। ये बोर्ड पेपर पैटर्न आपका माइंड बहुत ही क्लियर कर देगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स एग्ज़ाम में अभी करके जाने हैं, जिन्होंने फुल्ली प्रिपेयर किया है और जिन्होंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं किया है। आप ये पेपर पैटर्न देखने के बाद समझ जाएंगे कि आपको कितनी स्टडीज़ करके जानी है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। हमारा जो बोर्ड पेपर पैटर्न है वो टोटल 80 मार्क्स का है। इस 80 मार्क्स को उन्होंने टोटल 6 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। 6 में से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कंपलसरी आपको करके जाने हैं और बचे हुए 4 क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, सो 3 क्वेश्चन जो कंपलसरी आपको करके जाने हैं और पास होने के लिए यही 3 क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी होंगे अगर आपने ये सिंसियरली कंप्लीटली प्रिपेयर किया है तो। ठीक है, सो क्वेश्चन 1 है आपका ऑब्जेक्टिव जो है 20 मार्क्स का। इसमें आपका मिस्टेक होने के बाद भी आप 10 से 15 मार्क्स तक आराम से स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट आ जाती है, जैसे 1 सेंटेंस आ गया, कैलकुलेट द फॉलोइंग आ गया। सो यहाँ पर हम चीज़ें थोड़ा लाइटली ले सकते हैं, बट आप बाकी के सारे ऑब्जेक्टिव्स डेफिनेटली करके जाए। एंड मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपके टोटल 10 चैप्टर्स में से मिनिमम 5 to 6 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स आप करके ही जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है 12 मार्क्स के लिए, एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है 12 मार्क्स के लिए। ये दोनों ही क्वेश्चन कंपलसरी है। इसका मतलब है कि ये इसके ऑप्शन में एग्जाम में कुछ आएगा नहीं, मतलब ये आएगा ही। और ये करके गए तो डेफिनेटली 12 में से मिनिमम 7 to 8 मार्क्स आप यहाँ पे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, और मेरा रिकमेंडेशन यहाँ पर भी यही रहेगा कि आप टेक्स्ट बुक के सॉल्व सम्स ही करके जाए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली सॉल्व सम्स कौन से कितने करके जाने हैं और उनका टेक्निक क्या रहेगा, मैं इसके बारे में आपको वीडियो पोस्ट कर दूंगी। सो ये 3 क्वेश्चंस है जो आपको करने ही हैं। और मेरा पॉइंट यहाँ पर भी आ जाता है कि जब आप ऑब्जेक्टिव करते हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव्स ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड या बाकी कोई भी ऑब्जेक्टिव होगा ना, घुमा फिरा के सेम ही क्वेश्चन दिए हैं। आपको दिखेगा कि क्वांटिटी इतना ज़्यादा है, पर जब आप पढ़ने जाते हैं ना तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सो टेक्सचुअल ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के जाइए। क्वेश्चन 6 फाइनल अकाउंट्स NPO का और क्वेश्चन 7 फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप फर्म का। इतना अगर आप करके जाते हैं तो डेफिनेटली नियर अबाउट 20 to 25 मार्क्स आपके होने ही हैं। ठीक है, हमें 28 का स्कोर करना है। सो और जो ऊपर के मार्क्स है वो क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, ये इतने सारे 4 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत लिख के यहाँ पे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब जिन बच्चों ने कम्प्लीटली ये सिलेबस प्रिपेयर किया है एंड स्टिल दे आर कन्फ्यूज्ड कि मैम हम कौन सा चैप्टर करके जाए, कौन सा नहीं करके जाए, कौन सा चैप्टर है जो हम स्किप कर सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत ही इजी ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है कि क्वेश्चन 2 और 3, क्वेश्चन 2 10 मार्क्स का है, क्वेश्चन 3 10 मार्क्स का है। ठीक है, लेकिन बोर्ड ने क्वेश्चन 2 और 3 मिला के टोटल 4 चैप्टर्स आपको दिए हैं, और उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है कि कौन से चैप्टर के ऑप्शन में कौन सा चैप्टर आएगा। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी 3 चैप्टर्स फ्रॉम दिस। यानी आप एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज में से कोई भी एक चैप्टर आप स्किप कर दीजिए बिंदास, और ये स्किप करके आप उसे एग्जाम के टाइम पे भी नहीं पढ़िए और इसके सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, बट सम्स के लिए इसमें टाइम ना डालें। बाकी 3 चैप्टर्स आप कंप्लीटली प्रिपेयर करके जाए एग्जाम के लिए। ठीक है, सेम है क्वेश्चन 4 और 5, बट क्वेश्चन 4 8 मार्क्स का है और 5 भी 8 मार्क्स का है। तो ये 8 मार्क्स के स्कोर के लिए भी यहाँ पे उन्होंने 4 चैप्टर के ऑप्शन रखे हैं। तो अगेन आप 4 में से कोई भी 3 चैप्टर्स करके जाइए। एक चैप्टर आप कोई भी स्किप कीजिए, आपकी मर्जी का। ठीक है, जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, टाइम ज़्यादा जाएगा इसमें, मैं नहीं कर सकता, तो आप कोई भी एक चैप्टर यहाँ से भी स्किप कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके सिलेबस के 10 चैप्टर्स में से आप टोटल 2 चैप्टर स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, 3 का एक, क्वेश्चन 4, 5 का एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने पूरा पेपर पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप कौन से चैप्टर छोड़ सकते हो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। साथ ही साथ मैं उन बच्चों के लिए डेफिनेटली ये बताना चाहूँगी
जिनका एक्चुअली कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है तो प्लीज़ वो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 पे तो फोकस करे ही, पर साथ ही साथ आप एक चैप्टर है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, थियोरी है ये, ठीक है। तो थियोरी के क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हो ना तो कुछ पॉइंट्स आपको सिमिलर मिल ही जाते हैं, तो आप वो सिमिलर वाले पॉइंट्स पढ़ के चले जाइए, तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ वहाँ पे पेपर में लिख पाएंगे। और इसको छोड़ के आप एक ऐसा चैप्टर कर सकते हैं जो एक चैप्टर करने पे 3 चैप्टर की प्रिपरेशन होती है, वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो लेजर के सम्स है, जैसे आप एडमिशन में सॉल्व करते हो सेम वैसा ही रिटायरमेंट में सॉल्व होता है, और डेथ में उसका 50% सॉल्व होता है। यानी अगर आपने एडमिशन चैप्टर कर लिया तो एडमिशन के साथ आपका रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर भी मिनिमम 50% हो जाएगा। सो यहाँ पर आप 28 मार्क्स क्या, आप डेफिनेटली 35 to 40 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आपने डेडिकेशन से पढ़ाई की। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, पेपर पैटर्न क्लियर हो गया रहेगा, कौन से चैप्टर करने हैं और कौन से चैप्टर स्किप कर सकते हो इसके बारे में आपका क्लैरिटी हो गया रहेगा। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, और आपके बीके के पेपर से पहले जो आपके पास समय है प्लीज़ उस समय को यूटिलाइज़ कीजिए, और ये जो तरीका बताया गया है इस तरीके से ही उस चैप्टर्स को पढ़िए, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर पर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।